नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हमने लास्ट क्लास में CSS के एनिमेशन पढ़ा था, उसी का यूज करेंगे आज हम लोग। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने दो फाइल क्रिएट कर दी। मैं लेसन नंबर 26 वाले फोल्डर में ही हूँ। सो मैं यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर दी, एक practice.html। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एनिमेशन इन CSS करके, टाइटल हो गया। और इसमें लिंक कर देता हूँ अपना practice.css। सेव करता हूँ और यहाँ पे अभी एम्प्टी है, कुछ खाली हैं दोनों फाइल्स। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक div.box क्रिएट करते हैं। तो div.box के अंदर हम एक h1 टैग डाल देते हैं। h1 टैग के अंदर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपको स्पैन करके लिखना है, स्पैन भी लिख दो। सो दिस इज अबाउट मी, और h1 टैग के अंदर ही आप डाल दो div.container। कंटेनर डाल सकते हो या कुछ वर्ड डाल दो, वर्ड। और यहाँ पे आप लिखने वाले हो आई एम अ कोडर। तो कैसे दिखने वाला है आप देखो, अभी तो स्टाइलिंग कुछ करी नहीं है मैंने। सो कैसा दिखने वाला है अपने को ये देख लेते हैं एक मिनट। अब देखो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा फोन बढ़ा लेते हैं इसका, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो h1 टैग है उसको हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं। सो h1 टैग की स्टाइलिंग कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से इट इज़ 30 पिक्सल। और फ़ॉन्ट फैमिली कोई भी ले लो वैसे। लेट्स से दिस वन, लेट्स से ये वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ॉन्ट कलर तो अपना ब्लैक ही लेंगे, कलर तो ब्लैक ही लेना है अपने को, कोई टेंशन नहीं है। सेव करते हैं और देखो कैसा दिख रहा है। और एक सेकंड को मैं ये बंद कर दूँगा, ये पहले वाला हम देख रहे थे। ओके, सो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऐसा दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग लाइन में दिखाई दे रहे हैं। सो इसकी पोजीशन हम कर देते हैं रिलेटिव, और ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी तो कुछ पोजीशन में देना नहीं है, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ओवरफ्लो हिडन, सेव करता हूँ। उसके बाद जो नीचे वर्ड है अपना, वर्ड वाला, उसको भी देखते हैं कैसा दिख रहा है। एक सेकेंड, तो आई एम अ कोडर करके आई है, ठीक है ना। सो इसका भी हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह सब सेम ही है, तो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने वहाँ से उठा ली होगी। मैं यहाँ पे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसका मैं देता हूँ टॉप 0 पिक्सल, क्योंकि मुझे दोनों को लाइन में लाना है, ठीक है। और मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 100 पिक्सल। देखते हैं 100 पिक्सल से क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओवरफ्लो कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है। 200 पिक्सल करते हैं, थोड़ा दूर हो गया, 150 कर देता हूँ। तो ये दोनों एकदम ऐसे एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। चलो, अब सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलिए, अब हम एनिमेशन देना शुरू करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर। लेट्स से एनी पिंकिश कलर, कोई भी दे सकते हो, थोड़ा मतलब ऐसा, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये कलर हमने दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कोई एनिमेशन देते हैं हम लोग। एनिमेशन नेम डाल देता हूँ, एनिमेशन नेम एनिमेट 1, ठीक है। अब मुझे इसकी जिस स्टाइलिंग करनी, क्या स्टाइलिंग कैसे करेंगे, तो @की फ्रेम्स, और यहाँ पे इसका नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 0% पर मुझे विड्थ चाहिए इसकी 0 पिक्सल, ठीक है। और लेट्स से 10% या 5% पर, 10%, बस स्लोली हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो 5% पर हमें इसकी विड्थ चाहिए, 5% या 10% कर देता हूँ, चलो ठीक है। मुझे इसकी विड्थ चाहिए 10 पिक्सल। 10 तो बहुत छोटा हो जाएगा, बट ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या बनता है। 10, 20 भी कर सकते हैं इसको। 20% पे हमें 40 पिक्सल चाहिए, और 30% पे हमें 60 पिक्सल चाहिए। 30% यार, 30% पे हमें क्या चाहिए, अरे भाई क्या कर रहा है यार, एक सेकेंड, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ओके, इसकी हमें चाहिए 60 पिक्सल। इसके बाद मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ, जिससे क्या है जल्दी लिख सकूँ। तो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। एक हटा देता हूँ, अब हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद 40%, 50%, 60% ऐसे हो जाएगा। 40% पे हमें 80 चाहिए,
और यहाँ पर हमें 100 पिक्सल चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद विल गो बैक, ठीक है, वापस जाएंगे ऑब्वियसली। तो 50 के बाद 60% पे हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 80 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हमें 70% पे कितना चाहिए, 60 पिक्सल। 80% पे कितना चाहिए, 20 पिक्सल। 90% पे कितना चाहिए, हो गया ना 100, 80, 60, 20, तो 0, 20, 40, 40 मिस हो गया ना, हाँ 40 मिस हो गया, वो मिस हो गया तो कुछ मिस हो गया, 20 कर देते हैं। और फिर 100% पर हमें 0 चाहिए। ओवरफ्लो हमने हिडन कर ही दिया, सेव करते देखते हैं क्या दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं। सो चेक करते हैं क्या दिख रहा है अपने को। अरे तो यार रिफ्रेश कर, अच्छा एनिमेशन के ड्यूरेशन वगैरह तो दी ही नहीं है, ठीक है, तो वो देना पड़ेगा। एनिमेशन ड्यूरेशन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 5 सेकेंड करते हैं। और एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, सेव करते हैं। ओके मतलब आ गया है, ऐसा नहीं है नहीं आया, ठीक है, आ गया है, बट वो बहुत स्लो है। तो 5 सेकंड की जगह 4 सेकंड करता हूँ। और विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब इसको 40 करना पड़ेगा, इसको 80 करना पड़ेगा, इसको 100 करना पड़ेगा, इसको 120 करना पड़ेगा, इसको 150 करना पड़ेगा। एक बार देखो इससे हो रहा है क्या, नहीं पूरा नहीं आ पा रहा है, अभी भी 150 पिक्सल पे भी नहीं आ पा रहा है। 200, 250 करूँ, हाँ आ रहा है, बट को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा ना बढ़ गया है वो, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 250 थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, 0 से 20 जाते हैं, फिर 20 से 20% पर हम इसको 50 पर ले जाते हैं। हमें 200 तक ही जाना है मुझे लगता है, 200 तो ज़्यादा नहीं होगा। फिर 50 से हम 10% की गैप पर कितना लेके जाएं, लेट्स टेक इट टू 80 लेट्स से। फिर 80 से 120 इज़ ओके, 120 से थोड़ा बढ़ जाएगा यार, मतलब यू हैव टू सेट दिस, बस और कुछ नहीं है, आपको सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी और कुछ नहीं है। आप इसको देख सकते हो, 30 कर दो, 30 का 60 कर दो, आई होप ये ठीक रह गया। 90 कर दो, 120 कर दो, ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पे 200 तो नहीं, 150 कर सके देखते हैं। पूरा कोडर आ ही नहीं रहा, कोडर पूरा नहीं आ रहा, 150 पे पूरा कोडर नहीं आ रहा। 180 करके देखते हैं, अब आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और सेट किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आई एम अ कोडर की जगह सिर्फ कोडर कर दो और बड़ा कर दो, ठीक है, सिर्फ कोडर कर दो और सेव कर दो। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अब थोड़ा और मैनेज किया जा सकता है कि सर बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करे, ठीक है। देखो इस तरह से जा सकता है, राइट, इस तरह से आप देख रहे हो। तो इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, 4 सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 2 सेकंड करते हैं, तो आप देखोगे तो थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो हमें इतनी बड़ी करनी नहीं है, इसको तो और थोड़ा स्लो किया जा सकता है कि सर अब तो मेरे ख्याल से लगता है 20, 40 ये काम कर जाएगा। 60 कर देंगे इसकी विड्थ, इसकी 80 कर देते हैं, और शायद अब ये काम कर जाना चाहिए। 100 कर देते हैं, और आई होप ये काम चलेगा। देख रहे हो बिल्कुल सही लग रहा है यार, काफ़ी सही लग रहा है यार। और थोड़ा फास्ट कर देते हैं इसको, 1 सेकंड कर देते हैं इसको, तो मुझे लगता है और थोड़ा बढ़िया लग जाएगा। तो आई एम अ कोडर, अबाउट मी कोडर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये चेंज हो जाए कि नहीं हम तो चाहते हैं ये चेंज हो जाए, मतलब दैट विल बी वेरी, थोड़ा और ट्रिकी बना सकते हो कि नहीं यार ये हर एक में चेंज हो जाए, तो वो भी किया जा सकता है। बट आई होप ये समझ में आया। सो अबाउट मी करके हम इस तरह से आई एम अ कोडर ऐसे करके चेंज भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू डू दैट, वो भी हो सकता है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी सही तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। चलिए करके देखिए एक और, वो मतलब उसमें चेंज करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो क्या करेंगे, div.word, इसके अंदर एक और हम बॉक्स बना देते हैं, div.message, ठीक है। और div.message के अंदर हम ये डालते हैं, ठीक है, div.message के अंदर ये डालते हैं कोडर वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसको, और इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ,
ये वाला कॉपी करता हूँ और इसको नीचे डाल देता हूँ वर्ड 1 एंड वर्ड 2 ऐसा। बट ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है चलो ठीक है, आई एम अ कोडर एंड टीचर ऐसा करके डाल देता हूँ। ठीक है, सो अगर आप अभी देखोगे तो कैसा दिख रहा है, अभी तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, थोड़ा गंदा सा हो गया। अभी तो ऑब्वियसली हमने ये मैसेज तो अभी डाला ही नहीं है, अभी तो मतलब चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। तो डॉट वर्ड की जगह डॉट मैसेज कर दो और देखो क्या दिख रहा है। तो अभी तो कोडर कोड ही चलता रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो अब बस मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ी सी इसकी वो चेंज करनी पड़ेगी। 5% कर देता हूँ इसको मैं करता हूँ 10%, क्योंकि अब मुझे ऑब्वियसली दूसरा भी लेके आना है ना, तो उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो 15%, 20% स्टाइल वो कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये 50% पर वापस आ जाए अपना पूरा कोडर वाला जो है, फिर उसके बाद हम नीचे वाला भी तो लेके आना है। 30%, 35%, 40%, 45% एंड 50%। तो इतना हमारा बन गया। और आप देख रहे हो यार ये पूरा इस तरह से ऐसे आ रहा है अभी, क्योंकि वो नीचे वाला नहीं आया। ठीक है, अब ये क्या करना है मुझे ध्यान से देखना, मुझे करना है 55% पर विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, लेट अस टेक विड्थ इज 20 पिक्सल। और एक चीज़ और करनी है अब मुझे अब टॉप को ऊपर खिसकाना है, क्योंकि आप देखो अगर मैं देखूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे विजुलाइज करूँ तो कोडर के नीचे बैठा होगा अपना टीचर, कोडर के नीचे टीचर बैठा होगा, तो टीचर को ऊपर लेके जाना है मुझे। तो मैं यहाँ पे टॉप डाल देता हूँ -10 पिक्सल, -10 -20 पिक्सल डालता हूँ, जिससे नीचे वाला जो है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, देखो कैसे आएगा, देखो थोड़ा आ रहा है आने की कोशिश कर रहा है। तो 40 पिक्सल करता हूँ जिससे वो आने की कोशिश करे। ठीक है, फिर 55% पे ऐसा हुआ। इसके बाद 60% पर अब हमें टॉप देने की ज़रूरत नहीं है, विड्थ बढ़ानी है बस। अभी 40 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप देने की ज़रूरत नहीं है अब हमें। देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा देखना आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी क्या है कि पूरा नहीं किया है ना, आने लगेगा अभी। रुको, 65% पर विड्थ अब बढ़ा दो, कितनी 60 पिक्सल कर दो। 70% पर आप विड्थ को कर दो 80, 75% पर आप कर दो विड्थ को 120। एक्चुअली टीचर थोड़ा बड़ा है कोडर से, तो मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ी विड्थ बढ़ा के चलनी पड़ेगी। सो 20 करते हैं स्टार्टिंग में। थोड़ा इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ी विड्थ ज़्यादा चाहिए। तो 55 के बाद चलो यहाँ तो 60 कर देता हूँ, यहाँ मैं 63 कर देता हूँ। इससे क्या स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। 68% कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 72% कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ना आपको ये थोड़ा बड़ा है तो बड़ा करना पड़ेगा। 75 पर 150 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको वापस ले आते हैं। 78% पर आप विड्थ कितनी दे दो, आप विड्थ दे दो, वापस कर रहा हूँ, 120 कर दो। ठीक है, 85% पर अब इसको थोड़ा जल्दी कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, मतलब आपको बस दिखाना ही तो है मुझे, और क्या करना है। ठीक है, विड्थ हम कर देते हैं इसकी 80 पिक्सल। ठीक है, 85% सॉरी। ठीक है, 90% पर हम इसकी विड्थ कर देते हैं 50 पिक्सल। और उसके बाद 95% पर हम कर, ये सब मतलब आपको सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है। विड्थ मतलब आप समझ गए ना, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो देखो आप कर लोगे, मुझे बस बताना है। और 100% पर इसकी विड्थ 0 कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि सब काम अपना हो जाएगा। ठीक है, विड्थ हम लोग कर देते हैं इसकी 0 पिक्सल। सेव करते हैं, क्या दिख रहा है देखते हैं। थोड़ा फास्ट हो रहा है, ज़्यादा फास्ट हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा डेरिवेशन देना पड़ेगा। 2 सेकंड का दे, थोड़ा और बड़ा करें, 4 सेकंड का करते हैं। टीचर पूरा नहीं आ पा रहा है, कोडर तो ठीक है, टीचर पूरा नहीं आ पा रहा है, तो इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 20 पिक्सल कर दो, यहाँ 40 कर दो, यहाँ 60 कर दो,
यहाँ 80 कर दो, थोड़ी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 80 कर देता हूँ, यहाँ पर 120 कर देता हूँ, यहाँ पर 150 कर देता हूँ, यहाँ पर 200 कर देता हूँ, फिर वापस ही मैं 150, 100 कर देता हूँ। अरे यार टॉप सब में देना पड़ेगा, ठीक है, टॉप सब में देना पड़ेगा क्योंकि कहीं वो टॉप 0 ना कर दे। वैसे तो कर दिया था बट सब में दे देता हूँ टॉप, ठीक है ना, सब में दे दिया मैंने टॉप। यहाँ पे सब जगह टॉप 0 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप 0 पिक्सल कर देता हूँ सब जगह, ठीक है, सब जगह टॉप 0 पिक्सल कर देता हूँ। अब सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या दिखता है। अब तो सही आ रहा है, अब तो सही आ रहा है ना, अब तो ठीक लग रहा है, अब तो ठीक लग रहा है यार, है ना, अब तो ठीक लग रहा है। अब ये ट्रांजिशन भी नहीं दिखना चाहिए, देख रहे हो, अब ये ट्रांजिशन भी नहीं दिखना चाहिए सर, ये ट्रांजिशन भी नहीं दिखना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको मैं 51% कर देता हूँ, तो वो जो ट्रांजिशन दिख रहा है ना वो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको 51% कर देता हूँ और ठीक है, बाकी तो सब सही है। 51% पर मैं विड्थ 0 ही रखता हूँ। एक काम करता हूँ, विड्थ 0 करता हूँ, 0 पिक्सल, और ऐसा करता हूँ और फिर इसको 55% पर विड्थ बढ़ा देता हूँ। उससे क्या वो जो ट्रांजिशन दिख रहा है ना वो भी नहीं दिखेगा। विड्थ इसकी 20 पिक्सल और ऐसा करता हूँ। कोडर, टीचर, और वो जो ट्रांजिशन है ना वो अभी दिख रहा है क्योंकि 0 और फिर टॉप, ठीक है, 0 और फिर यहाँ पे 0% और मेरे ख्याल से अब तो ठीक रहे, मतलब इतना खराब नहीं है, चलेगा। टीचर, कोडर, टीचर में भी विड्थ जो है ज़्यादा बड़ी जा रही है, इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीचर में भी जो विड्थ है वो 200 तक जा रही है, 150, 200 तक जा रही है, ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इतनी, वो फालतू में ही कर दी मैंने। 20, 40, 80 के बाद 100, मुझे लगता है 150 बहुत है यार, 120 और 150 इज़ मोर देन इनफ। फिर 120, फिर 100, ठीक है, 80 कर देता हूँ, 80 ठीक है, और उसके बाद 50 और फिर अब ठीक है। कोडर पूरा आ गया, टीचर भी पूरा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप ये बना सकते हो, ठीक है। चलिए, सो कोडर आ गया, टीचर आ गया, टीचर फिर कोडर। कोडर में एक ग्लिच क्यों आ रहा है यार? तो पूरा कोड छानने के बाद पता चला कि एक्चुअली में यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो ये देख रहे हो आप, अभी गड़बड़ हो रही है, मतलब कोडर लिखते समय टीचर कहाँ से आ रहा है यार। तो ये गड़बड़ पता है क्यों हो रही है, मैं वही देख रहा था, मैं ये हो क्या रहा है यार, ये गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे 55% के बाद मैंने 6% लिख दिया, जिसकी वजह से वो गड़बड़ हो रही है। तो 60 कर दूंगा और तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत ही मतलब क्या कर सकते हैं, मिस्टेक है तो है। तो कितना स्मूथ चल रहा है, तो बिल्कुल ही बहुत ही बेकार सी एरर थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। सो अब देख रहे हो आप ये कितना स्मूथ चल रहा है। तो काफ़ी सर्च किया मैंने, कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो सही सब कुछ बढ़िया बनना है, बट फिर भी आप देख रहे हो काफ़ी सही क्रिएट कर लिया हमने। सो आप देख सकते हो कितने सही तरीके से हमने एनिमेशन क्रिएट किया है। तो एक छोटी सी एरर की वजह से वो गड़बड़ हो रही थी, बट अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज सो गुड, सो नाइस, ठीक है। ऐसे आप 3-4 कर सकते हो। तो अबाउट मी, टीचर, कोडर, मोटिवेटर, ऐसे करके आप 4-5 बना सकते हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।